हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब बच्चे हमने मेहनत कर रहे होंगे। मेरा नाम है संजय और हम कर रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। एक्सरसाइज 9.1 है ये। एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन आपसे कह रहा है अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड्स सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड मेकिंग एंगल 30 डिग्री। द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड इज 8 मीटर। फाइंड हाइट ऑफ द ट्री। ये तो होगा इंग्लिश की बात। आप समझते हैं देसी लैंग्वेज में कि क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे। देखिए क्वेश्चन आपसे कह रहा है एक पेड़ है जो कि टूट गया है, ठीक है ना, तूफान की वजह से। अब ब्रोकन पार्ट है जो उसका वो बेंड हो गया है पेड़ का, ठीक है। अब बेंड हो गया मतलब पेड़ आपका ऐसे खड़ा था सीधा, हवा चली तो ये बेंड होके टूट के गिर गया। सपोज यहाँ से टूट के गिर गया, ये कहीं पे ग्राउंड होगा, यहाँ पे जिसको हम ग्राउंड ले लेते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, ग्राउंड है, ठीक है जी। अब ग्राउंड है। अब इसने बोला कि जो टूटे हुआ पार्ट है ना, मीन्स यहाँ से लेके यहाँ तक जो ये हाइट जो टूटा है, जो कि इतना हो गया है, मतलब थोड़ा और लंबा बना देते हैं, है ना, जो कि यहीं पर आ गया है, ये वाला पार्ट यही है ना। अच्छा, और इसने एंगल बनाया है 30 डिग्री, किससे, ग्राउंड से। और हमें क्या बोला हुआ है, द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री एट द पॉइंट वेयर द टॉप टचेज द ग्राउंड। मतलब जो पेड़ का जो टॉप है जिसने यहाँ टच किया ग्राउंड को, यहाँ से लेके ट्री के फुट तक का डिस्टेंस है आपका 8 मीटर। आपको हाइट ऑफ द ट्री बताना है। मीन्स अगर मैं इनकी नेमिंग कर दूँ तो ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है, ये डी पॉइंट है। मतलब सी बी पॉइंट है, वही बी डी पॉइंट हो गया एक तरीके से, है ना। तो आप यहाँ पे क्या करिए, अब मैं इसको लेट कर लेता हूँ। सपोज मैं इसको लेट कर लेता हूँ कि ये हाइट है h1, ठीक है, और ये है h2 डिस्टेंस, ठीक है। तो हाइट ऑफ द ट्री क्या होगा, वो होगा h1 प्लस h2। देखो h1 तो वहाँ तक है जहाँ पेड़ टूटा है। अब टूटे से जहाँ उसने ग्राउंड को टच किया है वो भी तो हाइट हमको देना पड़ेगा ना। वो तो पेड़ की हाइट थी, वो टूट गया, वो बात अलग है, ठीक है। अब देखिए आप यहाँ से निकाल लीजिए परपेंडिकुलर, मीन्स देखो आप इसको ऐसे करिए कि ए बी फॉर्म में ए डी इज इक्वल्स टू tan 30, ठीक है। ए बी आपने h1 दिया है, ए डी आपको पता है, tan 30 आपको पता है। यहाँ से h1 कितना आएगा, 8/√3 मीटर्स, करेक्ट है। अब आप बी डी और ए डी को देखिए, ठीक है। तो जो कि हमने h1 निकाला, हमने h2 निकालना है ना, तो बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज है ना, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। बेस क्या है, ए डी, हाइपोटेन्यूज क्या है, बी डी। ये कितना हो रहा है, cos 30। ए डी आपको पता है 8, बी डी आपको पता है नहीं, h2। ये क्या होता है, √3/2। तो h2 हो गया आपका 16/√3 मीटर्स, हो गया ना। आपको क्या निकालना है, हाइट ऑफ द ट्री निकालना है। आपको हाइट ऑफ ट्री निकालना है, मीन्स h इज इक्वल टू h1 प्लस h2। h1 है 8/√3 प्लस 16/√3। एलसीएम सेम है तो उसको नीचे √3 लिखते हैं। 8 प्लस 16 ये आ गया 24/√3 आ गया। अब 24/√3 नीचे रूट में है, मल्टीप्लाई कर देते हैं, √3 को मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं। ये क्या आएगा, 24√3/3। इसको काटेंगे, ये क्या आएगा, 8√3 मीटर्स। इसका मतलब हाइट ऑफ ट्री है आपका 8√3 मीटर्स। सो ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा बच्चों। आसान क्वेश्चन था बट थोड़ा सा दिमाग लगाना था, क्योंकि इसने ये बोल दिया कि पेड़ टूट गया है। तो अगर टूट गया है मतलब बीसी जो पार्ट था, बीसी जो पार्ट, जो हिस्सा जो पेड़ का टूटा है, वही बीडी बन गया है ना।
है ना, मतलब BC जो पार्ट है वही BD है, सेम है दोनों का हाइट, है ना, सेम है ना। तो अब उसने बता दिया आपको कि उसने 30 डिग्री का एंगल बनाया है और आपको हाइट ऑफ द ट्री। अब हाइट ऑफ द ट्री तो पूरा होगा AB प्लस BC या फिर AB प्लस BD, एक ही बात है ना। तो हमने क्या किया, AB निकाल लिया पहले, फिर BD निकाल लिया, दोनों को ऐड कर दिया तो हाइट ऑफ द ट्री आ गया आपके पास में 8√3। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा बच्चों, आसान क्वेश्चन था, डरने वाली बात नहीं है। एप्लीकेशन ऑफ ट्रिवियो, ट्रिग्नोमेट्री, ये सब आसान चैप्टर है 10th क्लास में तो एटलीस्ट, ठीक है। 11th 12th में और भी अच्छे क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। और कुछ भी समझ में नहीं आए तो प्लीज़ कमेंट्स में डालिए, मैं आपके कमेंट ज़रूर पढ़ूँगा, ज़रूर उनका रिप्लाई करूँगा। और आप देखेंगे तो मुझे मोटिवेशन भी आता रहेगा, ठीक है बच्चों। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।